नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन होती है, यही सब कुछ आज हम इसी एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सेंटेंस को इस डेफिनेशन के द्वारा जानते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह है जो एक पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जिसका उदाहरण है तन्मय सैट ऑन अ वॉल, तन्मय दीवार पर बैठा। यदि हम सब्जेक्ट तन्मय को, वर्ब सैट को, प्रपोजिशन ऑन को, आर्टिकल ए को और नाउन वॉल को अलग अलग कर देते हैं तो ये सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे और इन सभी को एक साथ लिख दिया जाए तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू बीकानेर, मैं बीकानेर जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। तो देखिए, सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा प्रकार होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रकार होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस और लास्ट और चौथा प्रकार होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम एक एक प्रकार की डेफिनेशन और उदाहरण को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रकार है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसकी डेफिनेशन होती है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion is called a declarative और assertive sentence। यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई कथन हो उसे हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। He does his homework in his notebook। वह अपना गृह कार्य अपनी नोटबुक में करता है। They don't sing a song। वो एक गाना नहीं गाते हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनमें कथन को कहा गया है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्न, यानी इस प्रकार के सेंटेंस में सिर्फ प्रश्न किए जाते हैं। इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसका एग्जाम्पल होगा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। इस प्रकार के सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा होता है, जो कि ऐसे सेंटेंस की पहचान होता है। तीसरा प्रकार है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में आदेश, निवेदन, सलाह, सुझाव, निर्देश आदि का भाव निहित होता है। इसकी डेफिनेशन होगी अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन entreaty is called an imperative sentence। यानी इस प्रकार के वाक्य जिसमें कोई आदेश या प्रार्थना का भाव निहित हो उन्हें imperative sentence कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी क्वाइट, जिसका अर्थ होता है शांत रहो। ओपन द विंडो प्लीज, कृपया खिड़की खोलो। ये जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। चौथा और अंतिम जो प्रकार है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन होती है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी इस प्रकार के वाक्यों में एक व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त की जाने वाली तीव्र भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ये भावनाएं आश्चर्य के रूप में हो सकती है, दुख के रूप में हो सकती है और खुशी के रूप में भी व्यक्त की जा सकती है। इसके एग्जाम्पल है
वॉट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी सुंदर तस्वीर है। हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। ऐसे वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेशन का सिंबल जरूर आता है, जो कि इस प्रकार के वाक्यों की पहचान है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सेंटेंस और उसके प्रकार को समझा। आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो की भांति ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।